myself सुरेश के वर्मा। myself सुरेश के वर्मा, लोक प्रशासन विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवन, बहुस्तरीय प्रशासन। जैसा कि हम पिछले लोकतांत्रिक समाज में, समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में, प्रशासनिक संस्थाएं कैसी हो सकती हैं उसके बारे में, लोकतांत्रिक समाज किसे कहते हैं इसके बारे में उल्लेख किया गया, समझाया गया। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए भारतीय जो शासन व्यवस्था है, भारतीय समाजवादी समाज में किस तरह का प्रशासन है उसका हम उल्लेख करते हैं। बहुस्तरीय प्रशासन। भारत में चूँकि संसदीय शासन व्यवस्था है एवं संघात्मक शासन व्यवस्था है, भारत यूनियन ऑफ इंडिया है, विभिन्न राज्यों का मिलकर संघ बनाया है जो भारतीय अनुच्छेद 1 में उद्धृत है। उसी अनुरूप जैसा शासन वैसा प्रशासन की उक्ति को ध्यान में रखते हुए बहुस्तरीय जो प्रशासन का स्वरूप है उसे हम मल्टी लेवल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। संघात्मक व्यवस्था, जो जिस तरह से भारतीय शासन व्यवस्था का मूल स्वरूप है, उसमें केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रशासन कार्य करता है और राज्य और प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय प्रशासन करता है और स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रशासन करता है। जैसा कि शक्ति वितरण का जो व्यवस्था है उसी अनुरूप सबसे ज़्यादा संघ को यानी केंद्रीय शासन को ज़्यादा मजबूत किया गया है। इसीलिए केंद्रीय प्रशासन देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए केंद्रीय प्रशासन देश का सुरक्षा, संप्रभुता का ध्यान रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था संभालता है। उसी प्रकार विभिन्न राज्यों में अपना अपना प्रांतीय शासन है और उसके पश्चात स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन की जो परिकल्पना की गई है उस स्थानीय प्रशासन में गांधी जी का ग्राम स्वराज्य की अभिकल्पना को साकार करते हुए स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को ये महसूस हो, ये अनुभव हो कि हमारी भी शासन में भागीदारी हो और अंतिम व्यक्ति का उसको ये भान हो, अनुभव हो कि हमारे वोट से, हमारे तंत्र से हमारा चुने हुए प्रतिनिधि हमारे द्वारा शासन व्यवस्था का कार्यभार संभालेंगे। हम उसको स्थानीय प्रशासन कहते हैं। तीनों स्तरों का संचालन, अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी, विभाग, बोर्ड, निगम इत्यादि प्रशासनिक संस्थाओं का अस्तित्व है तीनों स्तरों में देखा जा सकता है। चाहे वह केंद्रीय प्रशासन हो, चाहे राज्य प्रशासन हो या प्रांतीय प्रशासन हो तथा स्थानीय प्रशासन, तीनों स्तरों में अधिकारी तंत्र अर्थात ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का विभिन्न विभाग, बोर्ड, निगम इत्यादि में प्रशासनिक संस्थाओं का तीनों स्तरों में अस्तित्व पाया जाता है। लोकतांत्रिक समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति जनमत से प्रभावित और जनहितों के प्रति संवेदनशील है। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं या लोकतांत्रिक समाज में जो प्रशासनिक संस्थाओं की जो प्रकृति है वह जनमत से और जनहितों से ज़्यादा प्रभावित होती है। उसी अनुरूप उसको बहुमत प्राप्त होता है, तभी वह सरकार अस्तित्व में आती है। इसलिए जनमत
और जनहितों के प्रति प्रत्येक सरकार, चाहे वो केंद्रीय शासन हो, चाहे वह राज्य स्तरीय प्रांतीय स्तर पर शासन हो, चाहे वह स्थानीय स्तर पर प्रशासन हो, तीनों के तीनों जनमत और जनता के हितों के प्रति संवेदनशील हैं। प्रशासकीय संस्थाएं जनमत जनभावनाओं से उत्प्रेरित रहती हैं और इन तीनों सरकारों में जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं वह जनमत और जनभावनाओं से उत्प्रेरित होती हैं। प्रशासन का ढांचा व संरचना लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। लोकतंत्र के मूल्य आदर्श स्वतंत्रता, समानता के प्रति प्रशासन तंत्र को पूर्ण निष्ठा का परिचय देता है। अर्थात जो प्रशासनिक ढांचा व संरचना है वह लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और लोकतंत्र के जो मूल आदर्श हैं स्वतंत्रता, समता, समानता के प्रति प्रशासन तंत्र पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करता है और उन उद्देश्यों का वाहक के रूप में काम करता है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा वाहक नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है या प्रशासन है, शासन है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है और प्रशासन के बिना ये कार्य असंभव है। प्रशासकीय संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण का अनिवार्य कार्य। प्रशासनिक शक्तियों के संव्यवहार पर जन अधिकारों की मर्यादा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन के संव्यवहार पर जनता के अधिकारों या अतिक्रमण न करने की सीमा निर्धारित होती है। लोकतांत्रिक देश का प्रशासन केवल यथा स्थितिवादी नहीं है, अपितु परिवर्तन का वाहक है। जैसा कि मैंने बताया कि शासन सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा वाहक है, उसी प्रकार से जो प्रशासन है वह परिवर्तन का वाहक बताया गया है। कोई समाज स्थिर नहीं होता, अतः परिवर्तन हेतु लोकतांत्रिक प्रशासन सचेष्ट प्रयत्न करता है। यानी प्रशासन है वह लोकतांत्रिक मूल्यों को, आदर्शों को स्थापित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करता है। नीति निर्माण और क्रियान्वयन का द्वैत। जैसा कि नीति निर्माण कार्यपालिका का है और नीति का क्रियान्वयन है वह नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। वैसे दोनों ही कार्यपालिका के कार्य हैं, किंतु नीति निर्माण और कार्यान्वयन में जो द्वैध है, द्वंद्व है, वह अप्रत्यक्ष रूप से नीति निर्माण में और कार्यान्वयन में पूरा प्रशासन के द्वारा किया जाता है, नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्माण में विशेषज्ञता के कारण नीति निर्माण और क्रियान्वयन दोनों प्रशासनिक संस्थाओं का दायित्व बढ़ जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि नीति निर्माण में विषय विशेषज्ञ होने के कारण नीति निर्माण का फॉर्मेट, नीति किस कानून, किस योजना के तहत बनेगी, उस नीति का निर्माण अधिकारी तंत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है और उसका क्रियान्वयन का पूरा दायित्व प्रशासन पर है। शासन का काम नीति निर्माण करना है और प्रशासन का काम उसका क्रियान्वयन करना है। चूँकि नीति निर्माण में भी जो राजनीतिज्ञ हैं या शासन व्यवस्था में जो प्रतिनिधि हैं वो इतने विशेषज्ञ नहीं होते, इस दृष्टिकोण से नीति निर्माण में भी अप्रत्यक्ष रूप से उनकी ज़्यादा भागीदारी होती है और क्रियान्वयन में पूरी जिम्मेदारी। अतः नीति निर्माण और कार्यान्वयन में अधिकारी तंत्र और इन प्रशासनिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिकारी तंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्था है। ये अधिकारी तंत्र पर ही पूरी शासन व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। अधिकारी तंत्र पर ही प्रशासनिक व्यवस्था निर्भर करती है। इस दृष्टिकोण से लोक कल्याणकारी अपेक्षाओं और दायित्वों के निष्पादन का प्रमुख दायित्व अधिकारी तंत्र द्वारा वहन किया जाता है। तात्पर्य यह है कि जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं, कानून, नियम
या स्कीम हैं वो सारी की सारी लोक कल्याणकारी कार्यों की अपेक्षा दायित्वों का निष्पादन का प्रमुख दायित्व अधिकारी तंत्र पर है, क्योंकि क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रशासन की है और प्रशासन का नेतृत्व अधिकारी तंत्र द्वारा किया जाता है। और अधिकारी तंत्र की पूर्णतः ये जिम्मेदारी है कि वह लोक कल्याणकारी समाज में, लोकतांत्रिक समाज में लोक कल्याणकारी योजनाओं का, उनकी अपेक्षाओं का, उनके दायित्वों का निष्पादन का दायित्व है अधिकारी तंत्र निष्ठापूर्वक और कर्तव्यपूर्वक वहन करे। कुछ विशेषताएं हैं अधिकारी तंत्र की, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, जैसा कि नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत योग्यता के आधार पर संविधान के अंतर्गत आवश्यक सुरक्षा प्रदत्त है, जनप्रतिनिधि के नियंत्रण में कार्य करते हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं, संविधान और विधान नियमों के अनुसार कार्य करता है, राजनीतिक दृष्टि से नौकरशाही या अधिकारी तंत्र तटस्थ रहता है, यानी राजनीतिक क्रियाकलापों में अधिकारी तंत्र भाग नहीं ले सकता। उसी प्रकार से अनाम रहकर कार्य करता है। नाम विभाग के विभाग प्रमुख अर्थात मंत्री या विभागाध्यक्ष का रहेगा और अनाम होकर वह कार्य करेगा। संवैधानिक लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान रहेगा। राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में संलग्न रहने के कारण यह परिवर्तन का वाहक है। स्वयं सुधार प्रणाली विकसित करता है। इस तरह से कह सकते हैं कि तटस्थ और अनाम रहकर और कार्यपालिका के नीचे काम करते हुए या राजनीतिक विभागाध्यक्ष के नीचे काम करते हुए प्रशासन कार्य करता है। समाजवादी दर्शन, प्रशासनिक संस्थाएं। समाजवादी दर्शन ने प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति की अपेक्षा उनके कार्य क्षेत्र को अधिक प्रभावित किया है। यानी समाजवादी दर्शन के कारण प्रशासनिक संस्थाओं का जो रिफ्लेक्टेड है या उसका प्रतिबिंब है वह समाज के अंतिम व्यक्ति के उन्नति के कार्यों से जुड़ा हुआ है। अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं जिससे वह प्रशासनिक संस्थाओं के माध्यम से उसका क्रियान्वयन किया जा सके और जिससे आम आदमी का भला हो सके। नीति निर्माण व क्रियान्वयन में राजनीतिक दल साम्यवादी दल के दर्शन का सर्वाधिक प्रमुख प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। स्थानीय निकायों के प्रति प्राथमिकता देते हुए स्थानीय निकायों को ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकते। केंद्रीय निकायों के प्रति उनका जो रवैया है वह एकीकृत हो। इस तरह से साम्यवादी विचार से ज़्यादा प्रभावित है लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति। प्रशासनिक संस्थाओं पर राजनीतिक पर्यावरण का प्रभाव। जितनी प्रशासनिक संस्थाएं हैं वह राजनीतिक पर्यावरण में काम करती हैं। जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी, जैसे राजनीतिक दल होंगे, उसी अनुसार प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति और कार्यशैली बदल जाती है। उसी प्रकार प्रशासनिक संस्थाओं पर राजनीतिक दलों का प्रभाव भी निर्भर रहता है। प्रशासनिक संस्थाओं पर गैर राजनीतिक संगठनों का भी प्रभाव देखा जाता है। प्रशासनिक संस्थाओं के बहुस्तरीय संगठन, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय जो प्रशासन है उसका स्वरूप, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। प्रशासनिक संस्थाओं पर जनमत का प्रभाव बहुत देखा जा सकता है। प्रशासनिक संस्थाओं पर जन अधिकारों की सीमाएं निर्धारित की होती हैं। नीति निर्माण और कार्यान्वयन का भेद, जैसा कि पहले बताया चुका, वर्णन समझाया जा चुका है। और अधिकारी तंत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका इस लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में की प्रशासनिक संस्थाओं की
प्रकृति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका का सकारात्मक आयाम, लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की जो भूमिका है उसका सकारात्मक आयाम हमें रिफ्लेक्टेड या प्रतिबिंबित या ध्वनित होता दिखाई देता है।